एफर्ट दिया था, नोट्स बनाया, प्रैक्टिस किया एंड उसी टाइम मुझे एंजॉय भी किया। प्रीलिम्स आई थिंक यू शुड हैव अ क्लियर कट स्ट्रैटेजी, दैट इज अटेम्प्ट एमसीक्यूज, डू अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज। हर के अटेम्प्ट लाइक बहुत प्रैक्टिस किया है, नोट्स बनाए हैं, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी वी हैव सविंद्र सिंह बुक इज देयर, but now there are also a lot of material you get other than books also. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सर हमारे साथ है मिथुन सर, जिन्होंने अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया यूपीएससी का उसमें 12वीं रैंक के साथ क्लियर किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सर का पाँचवा अटैम्प्ट था ये, और सर ने इसके पहले 4 टाइम मेंस लिखा है, और सर मेडिकल ऑफिसर भी हैं और 3 बार इंटरव्यू दिया है। और 2017 में सर रिजर्व लिस्ट जो यूपीएससी निकालता है उसमें भी क्लियर हो रखा है। तो सर की आज हम जर्नी जानेंगे, क्योंकि सर की जर्नी काफ़ी स्ट्रगल भर रही है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आप अपना नाम बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम मिथुन है, मिथुन प्रेमराज। मैंने एमबीबीएस किया है जिपमर से, और उसके बाद मैंने पब्लिक हेल्थ डिप्लोमा किया है फ्रॉम IIPH दिल्ली। ओके, एक्चुअली सर केरला से हैं और मैं भी अभी केरला आया हुआ हूँ, तो सर की हिंदी थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो सर से हम ट्राई करते हैं जितना वो ज़्यादा हो सके वो हिंदी में बताने का। तो सर अगर हम बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? मैंने पहले बार 2015 दिसंबर में स्टार्ट किया है, तो एंड पहले बार तो 2016 में दिया था एग्ज़ाम ने। ओके, सो सर अगर बात करें सिविल सर्विसेज की, तो मोटिवेशन कहाँ से आया कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है? ये पहला तो मेरा मन में आया था, तो जब मेरा इंटर्नशिप हो रहा था उसी टाइम मुझे लगा तो मेरा इंटरेस्ट क्लिनिकल मेडिसिन में प्रैक्टिस करने का नहीं है, मुझे तो पब्लिक लेवल में वर्क करना है। ये तो पहला मोटिवेशन उधर से आ गया था। उसी टाइम में पब्लिक हेल्थ में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसी टाइम में ज़्यादा यंग ऑफिसर्स बहुत केरला में था, और उसको सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव था एंड बहुत इनिशिएटिव्स वो कर रहे थे, वेरी इंस्पायरिंग इनिशिएटिव्स, तो लोगों को काफ़ी हेल्प हो गया। हाँ, उतना आपको भी वहाँ से मोटिवेशन मिला, और तो उसमें तो मेरा लगा लाइक पब्लिक स्फीयर में मेरा इंटरेस्ट है वर्किंग करने का, और ये दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी लाइक बीइंग इन सिविल सर्विस। So I felt that I can do better with my skills, abilities as well as interest. I would like to work more in the public sphere. Right. And along with this sirs and madams who at that time they were doing a lot of great work, I was inspired by them as well. Okay, so आप लगातार इंटरव्यूज़ दे रहे थे और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था, तो जब आपने इस बार देखा टॉप लिस्ट में नाम आया और 12वीं रैंक के साथ, तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे कि हाँ आपकी मेहनत इस टाइम क्या? हाँ, इसी टाइम तो मैं तो खुश था, ऑब्वियसली हैप्पी अबाउट इट। एंड इसी टाइम मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा था। मैंने इस टाइम ये डिफरेंस है कि प्रीवियस अटेम्प्ट से मैंने एंजॉय कर प्रिपेयर किया था इस टाइम मेंस में। यूजुअली मेरा मेंस बहुत वीक है, मैं कंप्लीट नहीं कर सकते हैं पूरा, राइटिंग में तो टाइम लगता है। इसी टाइम मैंने उसमें काफ़ी एफर्ट दिया था, नोट्स बनाया, प्रैक्टिस किया एंड उसी टाइम मुझे एंजॉय भी किया था ये प्रिपरेशन। यूजुअली तो स्ट्रेस होता है पर इसी टाइम तो स्ट्रेस नहीं था। मुझे रिजल्ट में कोई fear of result was not there, and I was enjoyed the process and gave the examination and happily gave the examination. Okay guys, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसका नाम है सामान्य अध्ययन क्विक रिवीजन नोट्स। गाइस, ये जो बुक है प्रोविजन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे जीएस को कवर किया गया है। साथ ही इसमें सारे ऑप्शंस को हटाकर सिर्फ एक करेक्ट आंसर को दिया गया है, जिससे आप इजीली कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। जो आंसर है उसको डिटेल में डिस्कशन भी किया गया है, यानी कि डिटेल में उसका सॉल्यूशन दिया गया है। गाइस, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ये जो बुक है यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी
पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, यूके पीसीएस, एमपीपीएससी, जितने भी हिंदी बेल्ट के स्टेट पीसीएस हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही। तो गाइस, जो इस बुक का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर परचेस कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल बुक है आप सभी के लिए। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में कि आपने कैसे बुक्स को कलेक्ट किया, फिर उनको रीड करना स्टार्ट किया, नोट्स बनाना स्टार्ट किया, इन सब के बारे में। Like 3 parts are there: prelims, Right. mains and interview. So each has a different strategy, and like at the core of everything is basic preparation. That foundation for all these subjects, basic foundation should be strong. So from there only I feel we can build upon. So regarding my preparation, in my very first preparation, very first attempt itself, I had built a strong foundation, especially on the core subjects. So that was a very good plus point for me. And for a specific examination in terms of prelims, it's very unpredictable these days, and even if you read a lot, it's difficult to clear. So for prelims, I think you should have a clear-cut strategy, that is attempt MCQs, do a lot of MCQs, try to get into that habit of solving, even if you don't know 100%, like techniques of elimination, you should eliminate the answers and find a comfortable number of questions which you can attempt with the given level of difficulty in the examination. So this was my strategy for prelims, and it has worked pretty well almost throughout this thing. So giving a lot of apart from preparation, I feel everyone knows how to do it, but most important thing I feel for prelims is solve a lot of MCQs. Try to find your comfort level of how many questions you want to attempt, and develop that habit of giving MCQs. And coming to mains examination, so mains examination is all about write. लिखना है। हाँ, ये तो 250 मार्क्स का 3 घंटे में कंप्लीट करना तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं हो पाया था। लाइक पिछले 3 अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाया। इस साल इस अटेम्प्ट में हैं, इस बार का, हाँ इस बार के अटेम्प्ट लाइक बहुत प्रैक्टिस किया है, नोट्स बनाए हैं। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ईच टॉपिक में 3 to 4 पॉइंट्स, 4 to 5 पॉइंट्स ईच नोट में बनाए, और वो रिवाइज़ किया है, बार बार रिवाइज़ किया है। ये तो बहुत एक मटेरियल हमको सब्सटेंस मिलता है आंसर क्वेश्चन टैकल करने के लिए। और फिर प्रैक्टिस करते हैं डेली आंसर राइटिंग 3-4 क्वेश्चंस। एंड आज तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलता है, आपका जीएस स्कोर का है ज़्यादा, काफ़ी आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स है, वो भी कर सकते हैं। और उसमें तो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चंस क्लियर करना, ये था ही मेन स्ट्रैटेजी। बट राइट ये तो सिंपल स्ट्रैटेजी मैं बता दूंगा। आई विल से इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी बिकॉज यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ आल्सो अदर देन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, see how your answer writing goes, how it improves, and evaluate yourself, and this will also help you to improve your answer. And I will also suggest get some recreation, some fun time, so that you become more efficient. Like you have to, it's all happening in the mind, so our mind has to be sharp if you have to learn and do this. And so it depends on you, your interest you can do, which will help to sharpen your mind, give you more confidence, make you relaxed and enjoy the preparation. ओके, सो सर अगर बात की जाए आप इंटरव्यू के लिए खास तौर पे, तो किस प्रकार से आप इंटरव्यू की तैयारी करिए? इंटरव्यू के लिए मेरा तो प्रिपरेशन और कंफर्टेबल है, लाइक एवरी टाइम, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट है, वो तो बहुत नॉलेज बेसिस में टेस्ट नहीं करता है, इसलिए लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन इज़ कंफर्टेबल. सो आई वुड से लाइक वी हैव टू बी, करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, एंड न्यूज़पेपर रीडिंग, ओपिनियन पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से. लाइक ओपिनियन पेज 2-3 न्यूज़पेपर्स, लाइक रीड फ्रॉम 2-3 न्यूज़पेपर्स एंड यू विल गेट वेरियस डायमेंशंस. ये तो एक बात है. और पर्सनैलिटी भी है, तो पर्सनैलिटी बड़ा, लाइक यू हैव टू रिफाइन योर पर्सनैलिटी. आई वुड से दैट वुड बी टू डू थिंग्स यू एन्जॉय, like enforce your, like whatever viewpoints you have, whatever this thing, be stay true to that. And मुझे लगता है इंटरव्यू में ज़्यादा टेक्निक कोई का ज़रूरत नहीं है. Be honest, open, be yourself, and
like try to enjoy the process of interview. And I gave my interview this time, mock interview I gave in GS Core also. It was a good experience. Like it was great panel, and they gave me a great feedback. It's very boosting, confidence boosting for me also. ओके जो सर अगर आपके बुक्स की बात करें तो बुक्स के बारे में बताइए और ऑप्शनल के बारे में भी बताओ। मेरा ऑप्शनल तो ज्योग्राफी है। बुक्स मतलब जो यूपीएससी के बुक्स होते हैं जैसे जो प्रीलिम्स मेंस में काम। हाँ हाँ ओके। तो लाइक ज्योग्राफी में मुझे लाइक फॉर इंडियन ज्योग्राफी वी हैव सविंद्र सिंह बुक इज देयर, but now there are also a lot of material you get other than books also, अगर सर्च करते तो मिलते हैं। ज्योग्राफी तो मेरा बेस मटेरियल था, but again geography में one point I can tell specifically तो is maps and diagrams. Like already I had made my own book of maps and diagrams, so whenever that question comes I can just put, because I've already had it, and it makes it easier. And I would say that is a good tip or technique. In like one point if I can say, it would be include more maps, diagrams, flowcharts, etc., which will actually make your answer much better and more attractive. It also becomes easier for the examiner to give you marks, read the. So if I would say one point, it would be maps, diagrams and charts. सर बुक्स के बारे में बताइए सर। अगर फाउंडेशन, मैंने बोला था कि फाउंडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत, मुझे आई फील लक्ष्मीकांत इज़ गुड इनफ, इट हैज़ इनफ इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिटी। इन हिस्ट्री एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, Spectrum is a good book. It has good coverage, both from prelims perspective as well as from mains perspective. Then ancient and medieval, I read only NCERTs. For art and culture, CCRT it's a very comprehensive book, but you will get some brief versions of CCRT books. I feel you can Google it and you can find out CCRT brief versions for art and culture. Then coming to geography, GC Leong is there, but GC Leong, I would say from optional geography it is important. Maybe in GS maybe not that important. For geography, NCERT is the best, especially 11th and 12th NCERTs, physical geography and human geography. I feel that is a must read for geography basics. And in economics, one book that helped me a lot was a book by Shankar Ganesh, Economy by Shankar Ganesh. It's a brief book. It has concepts क्लियरली एक्सप्लेन किया है उसमें। हाँ वो तो अच्छा है। ओके और करंट अफेयर्स के लिए सर? करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर तो बहुत ज़रूरत है, और कंपाइलेशंस मैंने यूज़ करते हैं, जीएस कोर का यूज़ किया है और अदर कंपाइलेशंस भी यूज़ किया है। वो आपके इंटरेस्ट, आपका ये, इससे आप identify something which helps you and you can follow one of these. ओके सो टाइम शेड्यूल आप क्या फॉलो करते थे सर नॉर्मली? एक्सक्यूज मी? टाइम टेबल एक मैंने बोला कि मैं 6-7 घंटे नॉर्मल टाइम रीड करते हैं, पर टाइम के बियॉन्ड टाइम इट्स द एफर्ट, हाउ क्वालिटी टाइम यू स्पेंड, लाइक कितना कंसंट्रेशन लगता है उसी पढ़ने के। ये तो छोटा होता भी प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टाइम इज ऑल्सो फाइन, बट वेन एवर यू आर रीडिंग यू हैव टू पुट फुल concentration. This has helped me a lot. Earlier before exam I would maybe just like 2 months I would read like 5-6 hours a day, but I would devote myself fully, and that could actually be more efficient form of learning. But when exam comes nearby, that will go up to 10-11 hours, like काफ़ी ज़्यादा पड़ता है exam के आसपास. And another thing is I used to exercise, because this will give energy to the body. It will improve concentration also, oxygen flow in all those terms also, and it will also give a routine, daily routine. So it will actually help physically as well as, in my opinion, it will help in the exam studying process also. And I also pursue my hobbies, be it music, playing few instruments, traveling. ये भी करते हैं, इसके भी साथ प्रिपरेशन होता है, तो एंजॉय करके इसी टाइम किया था। ओके सो नए जो एस्पिरेंट हैं, जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका?
इंग्लिश में बोल सकते हो? So I'll say, like, first of all, congrats for, or great kudos for getting into this process itself. It's a very bold decision to take this decision, and now build up foundations, go through the examination previous year papers, try to get a sense of what is the examination, what are the demands of prelims, mains, etc. Then try to give your heart when you are giving, whenever you are learning, try to put full concentration. That is very important. We often don't say it, but whenever you are learning, try to give your full. For this, getting into concentration, you can utilize different techniques, or maybe meditation, maybe exercise. But I will say, read with concentration, read with interest. Try to do some activities which will release stress, which will give you peace, happiness, and try to enjoy the whole process. And it's a whole learning process. I'm sure you will understand this in the coming years. Even the preparation for UPSC is a great learning process in life. Enjoy it, give it your mind, and results will follow. ओके सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज. सो गाइस, देखा सर ने आपको अपनी जर्नी के साथ बताया आपको डिटेल में. सो आई होप कि आप इनसे मोटिवेट हुए होंगे. तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं. इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. जय हिंद.